हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है ट्रांसिल्वेनिया 6-5000 जो आई थी 1985 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम ट्रांसिल्वेनिया के एक पुराने चर्च में दो आदमी को देखते हैं, जिसमें से एक फोटो खिंचवा रहा होता। तभी दरवाजे के पीछे से कोई उसे पकड़कर उठा लेता है, मगर वो दोनों से फ्रैंकेनस्टाइन बोलते हुए भाग जाते हैं। जबकि ये सब एक वीडियो टेप में होता है, जिसे अमेरिका के एक अखबार के दफ्तर में देखा जा रहा होता है। और उस दफ्तर का बॉस मैक अपने बेटे गिल और दूसरे रिपोर्टर जैक से बोलता है कि मुझे इस टेप की पूरी सच्चाई जाननी है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंकेनस्टाइन अभी भी जिंदा है। जबकि जैक मैक से बोलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन नाम का कोई भी नहीं था इतिहास में, ये सब एक काल्पनिक कहानियां थी। मगर मैक ये सब नहीं सुनता। जबकि गिल तैयार होता, क्योंकि वह अपने पिता के कदमों पर चलना चाहता है। और फिर मैक उन दोनों को बोलता कि अब तुम दोनों ट्रांसिल्वेनिया जाओगे और फ्रैंकेनस्टाइन के जिंदा होने की खबर लेकर आओगे। अगर नहीं लाए तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। और फिर वो उन दोनों को टिकट वगैरह देता है और वो दोनों उड़ जाते हैं ट्रांसिल्वेनिया की ओर। और फिर ट्रेन और बस का लंबा सफर करते हुए आखिर पहुंच ही जाते हैं वो दोनों। जैक वहाँ एक लड़की को देखता जो उन्हीं के साथ बस में थी, और उसका नाम एलिजाबेथ होता। जबकि उसकी लड़की तभी कुछ लेने जाती है, और ये देखकर जैक गिल को उसकी लड़की के साथ खेलने भेज देता है और खुद उसके पास जाकर उसे पटाने की कोशिश करने लग जाता है। उसके बाद वो सब एक होटल में चले जाते हैं। जबकि जैक एलिजाबेथ से बोलता कि हम कहीं और रुके हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। जबकि गिल अकेले में उस होटल के एक आदमी से फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में पूछता है, और वो आदमी बड़ी हैरत से महिला वेटर से पूछता है, क्या तुमने फ्रैंकेनस्टाइन को कहीं देखा है? और वो मुस्कुराती हुई मेयर से पूछती, और मेयर भी हंसता हुआ सबसे ये बात बोलता है। और इस तरह सब लोग गिल पर हंसने लग जाते हैं। जब जैक वहां आता है तो वो भी सोचे पड़ जाता है कि लोग गिल पर क्यों हंस रहे हैं। और जब उसे पता चलता कि गिल ने उनसे फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में पूछा है, तो वो गिल को डांटता है और बोलता, अभी तो हम आए हैं और तुमने जासूसी शुरू कर दी। उसके बाद वो दोनों एक सुनसान होटल में आ जाते हैं जो अभी ऑफ सीजन में था, मगर उनके रहने की बात पहले ही हो गई थी। इसलिए वहाँ के वेटर, जिसका नाम फिजोस होता है, वो उन्हें अंदर ले आता है। मगर वो पूरा मतकटा होता है जो अजीब अजीब हरकत करता रहता है। मगर तभी होटल का मालिक भी आ जाता है जो वही मेयर होता है, और उन दोनों की खातिरदारी करने लग जाता है और उनसे बोलता कि तुम्हारे बॉस का फोन मेरे पास आया था, इसलिए मुझे तुम्हारी पूरी मदद करनी है। तब वो होटल के कुक को बुलाता है जिसका नाम रेडो होता है, और उन दोनों से बोलता है कि यही है इस कहानी का असली किरदार, जिसकी कमर झुकी हुई थी। फिर उसे वो लंच लाने को बोल देता है। फिर हम किचन में रेडो की वाइफ को देखते हैं जो आधी मतकटी होती है, और वो भी इसी होटल में रेडो की उल्टी सीधी मदद करती रहती है। जबकि लंच के दौरान फिजोस भी पागलों की तरह गिल को खाना खिला रहा होता है। और तभी मेयर का फोन आता है। उसके बाद वो उन दोनों से बोलता कि मुझे कहीं जाना है किसी काम से, और तुम चाहो तो इस किले की पूरी छानबीन कर सकते हो जो उसने अब होटल बना दिया था। और बोलता, मगर तुम्हें कोई भूत वगैरह नहीं मिल पाएगा यहाँ। उसके बाद गिल जैक से बोलता कि अब हमें जल्दी से पूरी चीज की तहकीकात कर देनी चाहिए, वो चर्च, खंडर या पुरानी लाइब्रेरी क्यों ना हो। मगर उनकी ये बातें मेयर भी सुन रहा होता जो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद हम गिल को देखते हैं जो शहर में छानबीन के लिए जाता है, मगर उसकी फ्रैंकेनस्टाइन वाली बात सबको पता चल चुकी थी, इसलिए जो भी उसे देखता उसकी मजाक बनाने लग जाता है। उसके बाद गिल किसी तरह उस वीडियो वाली टेप की जगह पुराने चर्च में चला जाता है, मगर वहाँ इंस्पेक्टर पारिक आ जाता है, जिसे देखकर गिल बोलता शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। जबकि उस इंस्पेक्टर को मेयर ने भेजा होता है। जबकि हम जैक को देखते हैं जो फोन पर एलिजाबेथ से बातें कर रहा होता। तभी वहाँ गिल भी भागता हुआ आ जाता है और उससे सारी बात बोलता है, और ये भी बोलता है कि मैंने यहाँ लाइब्रेरी में जाकर कुछ पता करा है। यहाँ एक अनोखा डॉक्टर मैलबैकुआ है, मगर उसका लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है, यानी कि कैंसिल। और मुझे लगता है शायद ये कुछ खास कर रहा था, मगर जैक उसकी सारी बातों को बकवास समझ रहा होता है। फिर गिल जैक से बोलता है, क्या तुमने किले की पूरी खोजबीन करी है? जैक बोलता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ फिजोस आ जाता है जो एक लेटर उन्हें देता है जिसे एक बंजारे ने उन्हें देने को बोला था। मगर जैसे ही वो लेटर जैक उससे लेता है, वैसे ही एक नकली हाथ उससे चिपका होता है। उसके बाद गिल उसे बाहर भेजता है, मगर तभी एक नकली पैर भी गिल के हाथ में आ जाता है। ये देखकर गिल गुस्सा होता है, जबकि फिजोस को तो मजा आ रहा होता है।
उस लेटर में एक बंजारी बूढ़ी औरत के बारे में था जो उन्हें कुछ रहस्यमय घटनाएं बताएगी और फिर वो बूढ़ी औरत अपनी जादुई शक्ति से बोलने लग जाती है। गिल उसमें खो जाता है जबकि जैक गिल को देखकर गुस्सा हो रहा होता है। जबकि वो बूढ़ी औरत अपने बेटे के बारे में बोलती कि वो अब भेड़िया मानव बन चुका है जिसका नाम लैरी है और तुम दोनों उसे ढूंढ कर उसे मुक्ति दिला दो। उसके बाद वो सो जाती है। फिर हम रात में उन दोनों को देखते हैं जो लैरी के घर आ जाते हैं जबकि लैरी घर से बाहर चांद को देख रहा होता है। फिर वो झाड़ियों के पीछे चला जाता है। ये देखकर दोनों भी झाड़ियों की तरफ आते हैं जबकि झाड़ियों के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं और जैसे ही वो दोनों झाड़ी के अंदर देखते तो वो दंग रह जाते हैं। जबकि लैरी उन दोनों से बोलता कि ये मेरी वाइफ है। गिल बोलता माफ करना, मुझे लगा कोई जानवर है। ये सुनकर उसकी घरवाली बोलती है हाँ ये जानवर ही है। बाद में उन्हें पता चलता कि ये वो लैरी नहीं था। फिर गुस्से में जैक गिल से बोलता कल तुम उस अनोखे डॉक्टर से मिल लेना और अगर तब भी बात नहीं बनती तो मैं तुम्हारे डैड से बोल दूंगा कि अब फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ नहीं रहता। उसके बाद हम जैक को एलिजाबेथ के साथ देखते हैं जबकि रात में हम एक ड्रैकुला औरत को देखते हैं जो गिल के पास आ जाती है जिससे वो डर कर जैक को बुलाता है मगर वहाँ कोई नहीं होता जिससे जैक गिल से बोलता कि अब तुम बड़े हो जाओ। फिर हम रेड और उसकी वाइफ को देखते हैं जो अब भी बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे होते हैं। उसके बाद गिल रात वाली बात मेयर से बोलता है कि कल रात मेरे कमरे में शायद कुछ था जिससे मेयर फिर से उसकी मजाक बनाने लग जाता है। उसके बाद गिल बाहर निकल जाता है मगर एक बार फिर फिजोस उसके साथ बेहुदा हरकतें शुरू कर देता है। गिल किसी तरह उसके चंगुल से भाग ही जाता है जबकि मेयर गिल के कमरे की छानबीन शुरू कर देता है और उसे फ्रैंकेनस्टाइन वाली वीडियो टेप मिल जाती है जो इंस्पेक्टर को ले जाकर दिखाता है और बोलता ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जबकि गिल डॉक्टर के अस्पताल में जाता है मगर गार्ड उसे अंदर घुसने नहीं देता जिससे वो दीवार में चढ़कर अंदर देखने की कोशिश करता है मगर तभी वहां दो औरतें आ जाती हैं जो गिल को देखकर पागल समझ रही होती हैं और गिल वहां से जाकर जैक को बता देता कि वहां कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है और वो दोनों डॉक्टर की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन आ जाते हैं मगर वहां पहले से ही मेयर होता है और उन दोनों की बातें सुनकर इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम दोनों डॉक्टर को परेशान ना करो, वो बहुत काबिल डॉक्टर है। ये सुनकर गिल बोलता है इसलिए उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था जिससे इंस्पेक्टर उस पर गुस्सा करता है जबकि मेयर उनसे बोलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन जैसी यहाँ कोई चीज नहीं है और अगर तुमको यहाँ के बारे में कुछ छापना ही है तो ये चीज छापोगे यहाँ पे कि आइसक्रीम की शॉप है जो 6 मंजिला ऊंची है। जिससे गिल बोलता है कि हम यहाँ पर आइसक्रीम के बारे में नहीं आए हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से फिर से डॉक्टर के अस्पताल आ जाते हैं मगर वो दोनों वहां इंस्पेक्टर और मेयर को देखकर दंग रह जाते हैं। अब उन दोनों को लगता है कि वाकई में यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। फिर जैक गिल को पीछे के रास्ते चालाकी से अस्पताल के अंदर भेज देता पता करने के लिए और गिल उनकी बातें सुनने लग जाता है। जबकि अंदर इंस्पेक्टर डॉक्टर से बोलता है कि तुमको 2 रिपोर्टर ढूंढ रहे हैं फ्रैंकेनस्टाइन के सिलसिले में और मुझे लगता है शायद उन दोनों ने तुम्हारे मरीज दोस्त हुनियाडे को कहीं देख लिया है क्योंकि वो भी फ्रैंकेनस्टाइन से कम नहीं दिखता। जिस पर डॉक्टर उन्हें उसकी डेथ सर्टिफिकेट देता है बल्कि उस जैसे और मरीजों की भी और बोलता ये सब अब मर चुके हैं। और ये सुनकर वो दोनों वहां चले जाते हैं जबकि डॉक्टर सीधा मेयर के घर पे फोन लगा देता है जहां रेडो फोन उठाता है जिससे डॉक्टर बोलता है कि लैब में जाकर देखो कि वहां हुनियाडी है या नहीं। मुझे लगता कि वो फिर से बाहर निकल आया है। जबकि गिल भी किसी तरह बाहर आकर ये बात जैक को बता देता है कि हमारे होटल में कहीं ना कहीं वो लैब जरूर है मगर जैक बोलता कि तुम चलो मुझे पिकनिक पर एलिजाबेथ के साथ जाना है। जबकि हम इंस्पेक्टर और मेयर को देखते हैं जो हुनियाडी की कब्र को खोद रहे होते हैं मगर उन्हें वहां सिर्फ एक औरत की डमी ही मिलती है। इंस्पेक्टर बोलता है डॉक्टर ने हमें बेवकूफ बनाया है। जबकि औरत की डमी देखकर मेयर बोलता कि इसे मेरी गाड़ी में रखवा दो क्योंकि डॉक्टर की नीयत डमी को देखकर खराब हो गई थी। उधर गिल होटल में आकर रेड और उस लैब को ढूंढता है मगर उसे इस बार वही ड्रैकुला औरत मिल जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है मगर वो गिल को प्यार करने लग जाती है मगर गिल चालाकी से खुद को बचाता है उससे। फिर हम रेड और उसकी वाइफ को देखते हैं जो लैब की तरफ जा रहे होते हैं तभी डॉक्टर भी वहां आ जाता है और फिर वो तीनों उस गुप्त लैब में घुस जाते हैं मगर जैसे ही डॉक्टर लैब के कमरे में जाता है तभी उसका दिमाग बदल जाता है जैसे कोई सन की हो। जबकि उसके लैब में कई तरह के जीव जंतु होते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है मगर जैसे ही डॉक्टर पिंजरे में हुनियाडी को नहीं देखता तो वो उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है मगर बाहर जाते ही डॉक्टर फिर से नॉर्मल हो जाता है मगर फिर से अंदर आते ही वह सनक जाता है।
इस बार वो वुल्फमैन को नहीं देखकर उन दोनों पर और गुस्सा होता है, मगर डॉक्टर का एक मरीज वहीं होता है जिसे मम्मी की तरह रखा हुआ था। फिर डॉक्टर अपने काम पर लग जाता है, जबकि हम जैक को एलिजाबेथ के साथ एक पार्क में देखते हैं, मगर वहीं गिल भी आ जाता है। तब एलिजाबेथ अपनी लड़की को ढूंढने के लिए चली जाती है, जिसका नाम लोरा होता है, मगर हुनियाडी उसके पास आ जाता है और लोरा को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो तीनों लोरा को ढूंढने लग जाते हैं, मगर ना मिलने पर जैक एलिजाबेथ से बोलता कि तुम पुलिस को बुलाकर ले आओ। उसके बाद गिल का सामना हुनियाडी से हो जाता है, जिसे देखकर वो भाग जाता है, जबकि जैक का सामना भेड़िए मानव से हो जाता है। फिर गिल आकर किसी तरह जैक को बचा लेता है, मगर वो गिल को अपने साथ ले जाता है और तभी वहाँ इंस्पेक्टर और मेयर भी आ जाते हैं, जिनसे जैक उनसे वुल्फमैन की बात बोलता है, मगर वो जैक को ही पकड़कर ले जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर मेयर से बोलता है कि अब हमें चलते हैं वाइन फेस्टिवल में, मगर जब मेयर इंस्पेक्टर से बोलता है कि हमें हुनियाडी वाली बात लोगों से बोल देनी चाहिए, मगर इंस्पेक्टर बोलता कि बहुत साल पहले फ्रैंकेस्टाइन की खबर से लोगों के दिल में डर बैठ गया था, इसलिए हम ये बात दोबारा नहीं दोहरा सकते। जबकि वो वुल्फमैन गिल को डॉक्टर के पास ले आता, जिसे अब बांध दिया होता है। तभी एक और मरीज आ जाता है। डॉक्टर परेशान होकर उनसे बोलता कि तुम लोग बाहर क्यों घूम रहे हो। वहाँ वही ड्रैकुला औरत भी होती है। अब हम पुलिस स्टेशन में जैक को देखते हैं, जिसे एलिजाबेथ किसी तरह छुड़ा कर ले जाती है। फिर हम रेड और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो हुनियाडी को पकड़ने के लिए आते हैं, जो लोरा के साथ ताश खेल रहा होता है। उसके बाद वो दोनों से बेहोश करके डॉक्टर के पास ले आते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं, जो उन्हें ढूंढता वहां आ जाता है और गिल को उनसे बचाता है और डॉक्टर से लड़ता है। तभी ड्रैकुला औरत गिल से बोलती कि डॉक्टर को लैब से बाहर ले जाओ, जिससे वो नॉर्मल हो जाएगा। और होता भी ऐसी है, मगर हुनियाडी किसी तरह बाहर निकलकर लोरा को अपने साथ ले जाता है। जबकि डॉक्टर जैक से बोलता घबराने की बात नहीं है, उसकी माँ के पास ले जा रहा है हुनियाडी। जबकि हम वाइन फेस्टिवल में इंस्पेक्टर मेयर को देखते हैं, जहां एलिजाबेथ आकर उनसे अपनी लड़की के बारे में बोलती है कि उसे कब ढूंढोगे, मगर इंस्पेक्टर बोलता कि फेस्टिवल के बाद। मगर तभी वहाँ हुनियाडी लोरा के साथ आ जाता, जो सोई हुई थी, और उसे देखकर सब लोग फ्रैंकेस्टाइन चिल्लाते हैं। सब लोग डरे हुए होते हैं। तभी हुनियाडी बच्ची को एलिजाबेथ के हवाले कर देता और लोरा भी जाग गई होती है तब तक, मगर सब लोग मिलकर उसे बांध देते हैं, उसे जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर गिल और जैक के साथ आ जाता और बोलता ये कोई फ्रैंकेस्टाइन नहीं है, ये हुनियाडी है, जिसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिससे बुरी तरह जख्मी हो गया था और लोग इससे घिनाने लगे थे और इसे मरने के लिए बेबस छोड़ दिया था। और मैंने इसका इलाज करा, क्योंकि इंस्पेक्टर और मेयर इसके इलाज का पैसा हड़पना चाहते थे, मगर कोई भी वहाँ उनकी बातों को यकीन नहीं कर रहा होता। और तभी वहाँ डॉक्टर के वो सारे मरीज आ जाते हैं और उन्हें देखकर इंस्पेक्टर और मेयर बोलता कि ये सब डॉक्टर का नतीजा इन सबको जानवर बनाने में। तब जैक वुल्फमैन के पास आकर बोलता है ये कोई भेड़िया मानव नहीं, बल्कि ये लैरी है, जिसे एक तरह की बीमारी है, जिससे सारे शरीर में बाल उगाए थे इसके, मगर डॉक्टर ने इसका इलाज करा, जिससे ये अब ठीक हो रहा है। तब डॉक्टर बोलता कि ये भेड़िए वाली बात उसकी माँ ने फैलाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लैरी उनका बेटा हो और जिसके शरीर में सारे बाल हो। ये सुनकर लैरी की माँ लैरी से माफी मांगती है। फिर डॉक्टर वो मम्मी को भी दिखाता है और बोलता क्या तुमको जिनी याद जो बहुत बदसूरत दिखती थी। फिर डॉक्टर उसकी सारी पट्टी हटाता है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मगर इंस्पेक्टर रेड और उसकी वाइफ को देखकर बोलता है क्या तुम इनको ठीक कर सकते हो, जो समाज के लिए एक धब्बा हो, क्योंकि इन दोनों की कमर झुकी हुई थी, मतलब ये कुबड़ थे। मगर तभी रेडो को बेटे को देखकर इंस्पेक्टर बोलता है एक और कलंक। ये बात सुनकर रेडो गुस्सा आ जाता और बोलता तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, मगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। उसके बाद वो तीनों अच्छी तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका डॉक्टर ने इलाज कर दिया होता है। उसके बाद हुनियाडी को भी छोड़ दिया जाता है। फिर गिल ड्रैकुला औरत से बोलता है अब तुम भी बाहर आ जाओ, मगर वो बोलती कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। मगर डॉक्टर बोलता है कि ये ठीक है, इसे अभी नहीं पता। फिर गिल से समझाता, जिससे वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो सब वाइन फेस्टिवल का मजा लेते हैं। जैक गिल से बोलता काफी अच्छी स्टोरी है, मगर हमारी बातों का यकीन कौन करेगा। तब गिल अपनी जेब से कैमरा निकालता हुआ बोलता सब करेंगे। उसके बाद अखबार में उन सभी के बारे में छपता है, जिसके लिए ये दोनों ट्रांसिल्वेनिया आए थे। जबकि इस कहानी से गिल के डैड मैक का खूब नाम होता है और उनका अखबार सुपर हिट। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।